हेलो एवरीवन, नमस्ते। स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए व्लॉग के साथ। तो आज है सोमवार और लास्ट व्लॉग में मैंने शेयर किया था आज ही के दिन दोपहर में हस्बैंड जो है अपने ऑफिशियल टूर पे गए हैं छत्तीसगढ़। तो वो कुछ दिन में आने वाले हैं। तो फ़िलहाल अभी रात के 8:30 बज रहे हैं और हमने डिनर कर लिया था। थोड़ी देर पहले ही डिनर हुआ और जैसे हम लोग डिनर करने के लिए बैठे थे वैसे ही नोनी का ये बर्थडे गिफ्ट आ गया। तो आपने देख ही लिया होगा कि नोनी का ये टॉय कार है। तो नोनी को आजकल जैसे कि व्हीकल वगैरह बहुत पसंद है, बार बार कार कार करता रहता है। तो हम लोग काफ़ी दिन से सोच रहे थे कि नोनी के लिए क्या बर्थडे गिफ्ट लिया जाए। तो फाइनली हमने डिसाइड किया कि नोनी के बर्थडे पे हम उसके लिए कार लेंगे। और कार में बैठने के बाद नोनी का रिएक्शन कुछ इस तरह का था। नोनी बहुत खुश था, लेकिन मुझे इसे असेंबल करने में आधा एक घंटा लग गया। बहुत मुश्किल से ही असेंबल हो पाया। तो इसके बाद मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया और हम सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग में आ गए। नोनी से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बोलो। हाँ, शर्म भी आती है नोनी को। दिखाओ, गुड मॉर्निंग बोलो। से गुड मॉर्निंग। कमिंग कमिंग। हाय बोलो सबको, से हाय। नोनी की कार कहाँ है? न्यू कार। तो फाइनली नोनी का बर्थडे गिफ्ट इज़ हेयर। इसको कार वार का बड़ा शौक है, तो हमने सोचा इस बार नोनी के बर्थडे पे इसको एक छोटी सी कार दे देते जिस पे बैठ के अंदर घूमता रहे। और कल रात से इसने छोड़ा नहीं है बिल्कुल भी। और सुबह उठते उठते ही फिर से कार में बैठ गया, तो इसके साथ बिज़ी है। तो अच्छा लगता है, बच्चों की ये छोटी छोटी खुशियाँ ना हमको बहुत बड़ी खुशियाँ देती हैं। हाँ बेटा। तो नोनी फ़िलहाल इसके साथ बिज़ी है। अभी सुबह के 8:30 बज रहे हैं। आधे कपड़े मैंने मशीन में लगाए हुए हैं वॉश करने के लिए। कुछ कपड़े हाथ से वॉश करने हैं, जो ना नोनी बहुत ज़्यादा गंदे कर देता है, जैसे खाना वाना गिरा देता है, वो हाथ से वॉश करने पड़ते हैं। मशीन में क्लीन नहीं होते अच्छे से, तो वो मैं हाथ से वॉश करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे नाश्ता बनाती हूँ। चावल का आटा और बेसन मिक्स करके माड़े टाइप का बनाती हूँ। उसमें प्याज व्याज ऐड कर देती हूँ और दही रखी हुई है, दही जमाई हुई है। नोनी को दही बहुत पसंद है, तो इसके लिए मैं आजकल डेली जमा देती हूँ थोड़ा थोड़ा सा। तो चलिए नाश्ता बनाना स्टार्ट करते हैं और उसके बाद करने हैं मुझे ढेर सारे काम। नोनी ने सब जगह क्या फैला दिया बेटा सामान। तो सबसे पहले मैं बैटर बनाना स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा मैंने चावल का आटा लिया है, करीबन 4 टेबलस्पून, और उसमें 2 से 3 चम्मच मैंने बेसन ऐड कर दिया है। और बस इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी, अच्छा सा बैटर बना लेंगे। और ऊपर से मैंने थोड़ी सी प्याज कट करके ऐड कर दी है। इसमें आप चाहो तो टमाटर या फिर मटर वगैरह भी ग्राइंड करके डाल सकते हो। काफ़ी अच्छा और हेल्दी ऑप्शन हो जाता है। कुछ मसाले इसमें ऐड कर रही हूँ। लाल मिर्च के अलावा सारी चीज़ें मैंने इसमें डाल दी है, हल्दी, नमक, थोड़ा सा अजवाइन। तो बस यहाँ पे जल्दी से इसको सेकना स्टार्ट करेंगे। और थोड़ा सा ये थिकर साइड में बनाओ ना तो सॉफ्ट बनते हैं। अभी सुबह के 10:30 बज रहे हैं और नोनी को देखो आप यहाँ पे टब में बैठ के पूरा मज़े ले रहा है। धूप के भी, मतलब सन बाथ ले रहा है। धूप के भी मज़े ले रहा है, गर्म पानी के भी मज़े लग रहा है। उसे गर्म पानी में खेलना इतना अच्छा लगता है ना। और उसने अपनी जो बैटरी वाली कार है वो पूरी पानी में भिगो के ख़राब कर दी है। उसको टब में बैठना इतना अच्छा लगता है। 1 घंटे से वॉशरूम में बैठा था, तो मैंने कहा अब धूप में ले आती हूँ, कम से कम इसको ठंड नहीं लगेगी। नोनी मत करो बेटा। और इतने सारे कपड़े, पूरे बालकनी भर गया है कपड़ों से। ये मैंने अभी धोए हैं, कुछ हाथ से कुछ मशीन से। और कपड़े धूप में डालने के बाद ना बालकनी में पानी पानी हो जाता है, तो इसलिए मॉप अभी नहीं किया है मैंने। और अंदर पूरे घर में भी मॉप करना है, थोड़ी देर में करूँगी। मैं भी शार लेके आ गई हूँ, तो इसलिए मैं मॉप सबसे लास्ट में ही करती हूँ, क्योंकि फिर से पानी पानी हो जाता है। और नोनी नाश्ता करते टाइम पे सब कुछ ना कुछ गिरा ही देता है फ्लोर पे, तो इसलिए मॉप सबसे लास्ट में। और मेरे गमले भी सूख रहे हैं, गमले मेरे सूख रहे हैं, इनमें मुझे पानी डालना पड़ेगा। बिल्कुल ध्यान ही नहीं रहता इनमें डालने का। एक फूल इसमें आना शुरू हो रहा है, मतलब कलियाँ आने लगी हैं। बीच में हमने पानी डाला था ना, अभी मुझे और डालना पड़ेगा। और ये प्लांट्स तो हमने देहरादून में जो हमारे पड़ोस में रहते थे ना भैया लोग, उनसे लिए थे। तो ये मतलब 12 महीने चलता है ये वाला फूल, इसलिए ये वाले गमले में फूल आ ही जाते हैं। और एलोवेरा मेरा इतना बड़ा हो जाता है ना बार बार। कल भी मैंने कुछ स्टेम्स जो हैं इसकी निकाल के हटाई हैं। और ये वाला गमला अभी तक भी खाली है, इसमें कुछ लगाया ही नहीं हमने। नोनी टब से उठे तो मैं इसको कपड़े पहनाऊँ, ऑयल लगाऊँ और उसके बाद फिर मैं अपने काम करूँ। लेकिन इसको टब से उठाना बहुत मुश्किल रहता है। देखा, अभी भी वो नहीं कह रहा है टब से उठने के नाम पे। नोनी टब से उठना है। तो बहुत मुश्किल से नोनी को मैं टब से उठा के लाई। उसका पानी भी तब तक ना ठंडा ही हो गया था, तो फिर ऐसे में बच्चों को सर्दी ज़ुकाम का डर लगता है। तो चलिए यहाँ पे उसकी मसाज हो गई है, उसको रेडी कर दिया है। सबसे लास्ट का काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मॉप कर लूँगी। लेकिन पहले मैं ऐसा करती थी, झाड़ू पोछा पहले कर लेती थी, बाकी काम बाद में करती थी। लेकिन ना बहुत ज़्यादा गंदा हो जाता, फिर से सब जगह पानी पानी हो जाता था। तो इसलिए अब जो है मैं सबसे लास्ट में ही मॉप कर लेती हूँ, ताकि मुझे दो बार मॉप ना लगाना पड़े।
और सारे काम करने के बाद मैं मंदिर वाले रूम में आ गई हूँ। और आज मैंने सोच के रखा था कि मुझे मंदिर की क्लीनिंग करनी है अच्छे से। मैं बहुत दिन से सोच रही थी, लेकिन ना घर के और कामों के चक्कर में फिर टाइम नहीं मिल पा रहा था। तो सारे बेसिक काम मैंने निपटा दिए, उसके बाद ही मैं ये करूँगी, क्योंकि ना फिर बाकी काम ऐसे रह जाते हैं, झाड़ू पोछा कपड़ा बर्तन ये सब ऐसे रह जाता है। तो इसलिए सब काम तो निपट गए हैं, बस आराम से रिलैक्स होके मैं ये काम करूँगी अब। और विंडो बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि बहुत धूल मिट्टी डस्ट हो रही थी। और यहाँ पे ना कबूतर बहुत आते हैं, तो उनके पंख यहाँ पे विंडो में जाली में चिपक जाते हैं खासकर। तो उनको साफ़ किया मैंने अच्छे से, ब्रश वगैरह लगा के धूल साफ़ की। और जो बीच में डस्ट फंसी रहती है, काफ़ी धूल मिट्टी फंसी हुई थी, तो इसको मैंने वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर दिया है। तो इससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है सफाई करने में, धूल मिट्टी भी उतनी नहीं उड़ती है, तो उतना ज़्यादा धूल मिट्टी नहीं होती है, क्योंकि मैंने नहा लिया था ना मॉर्निंग में। तो बस वैक्यूम क्लीनर से मैं इसको क्लीन कर लूँगी। सबसे पहले विंडो क्लीन करने का काम हो जाए, फिर उसके बाद नीचे की क्लीनिंग। बाकी जाले वाले उतने नहीं थे यहाँ पे। सीलन आपको दीवार में दिख रही होगी, एक साइड पे सीलन हमेशा रहती है यहाँ पे। पूरा 1 आवर मुझे मंदिर क्लीन करने में लग गया है। पहले विंडो क्लीन किया, इतनी धूल मिट्टी हो रही थी। और उसके बाद मंदिर की चौकी हटा के, टेबल हटा के साफ़ किया, इसमें भी धूल मिट्टी हो रही थी। उसके अलावा टेबल में ना हल्की हल्की सी सीलन हो रही थी, वो भी मैंने साफ़ किया। तो काफ़ी टाइम लग गया। मंदिर के बर्तन अभी मैंने धोए हैं, माता रानी की चुनरी और भी सारे कपड़े सब वॉश किए हैं। तो सूखने में तो टाइम लगेगा। अभी 12:30 हो गया है, 11:30 या 11 से मैंने स्टार्ट किया था। तो अभी भी पूरा मंदिर फैला हुआ है, लेकिन मुझे अब लंच बनाना है। लंच बनाने में लेट हो जाएगा अदरवाइज़। तो चलिए अब चलते हैं किचन में। ये वाला काम मैं फिर बाद में समेटूंगी। हाय बोलो नोनी। तो नोनी को, मतलब बच्चों को आपने स्ट्रोलर में आगे बैठते हुए तो देखा होगा, इस तरह से आगे बैठे तो देखा होगा आपने नोनी को। लेकिन किसी ने देखा है किसी बच्चे को स्ट्रोलर के पीछे पॉकेट के ऊपर बैठते हुए? तो इसको यहाँ पे बैठने का शौक हो रहा है और मुझसे कह रहा है कि मुझे यहाँ पे बैठाओ और झूला झूलाओ और घुमाते रहो पूरे घर में। तो नोनी के ना इस तरह के काम रहते हैं। मुझे इतनी हंसी आती है ना इसको देख के। कहीं पे भी चढ़ जाता है, कहीं पे भी बैठ जाएगा। और जो सूट मैं उस दिन लेके आई थी रजवाड़ा मार्केट से, तो ये मैंने वॉश कर दिया था। और मतलब पहले तो ऐसे हल्का सा लूज़ जैसा लग रहा था, तो मैंने सोचा ये कपड़ा वैसे भी ना इस तरह का है जो वॉश करने के बाद श्रिंक होता है, तो इसलिए मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया। क्योंकि मेरे साथ पहले भी ऐसा कई बार हो चुका है। मैंने कपड़े पहले ऑल्टर करवा दिए हैं, उसके बाद वो वॉश कर करके छोटे हो गए, श्रिंक हो गए, टाइट हो गए। तो इसलिए मैंने इसको ऑल्टर नहीं करवाया और मुझे ठीक लगता है। मतलब मुझे बहुत ज़्यादा फिटिंग वाले कपड़े पसंद नहीं है, हल्के से लूज़ तो रहने चाहिए, कंफर्टेबल। तो ये थोड़ा श्रिंक भी हो गया है और इसमें आयरन करने की ज़रूरत पड़ेगी। अच्छा लग रहा है मुझे ये पैटर्न। इस तरह का पैटर्न मेरे पास नहीं था। और ये एम्ब्रॉयडरी बनी हुई ना फ्रंट में, बहुत प्यारी लग रही है। तो ये मेरा सूट, इसको बर्थडे पे नहीं पहनूंगी, बर्थडे पे मैं दूसरा वाला ही पहनूंगी। ये और किसी ओकेजन में ऐसे काम आ जाएगा। शाम के 4:30 बज रहे हैं और कुशन देख के मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। नए कुशन कवर मुझे बहुत अच्छे लगे, आप बताना कैसे लगे। तो हस्बैंड के कुछ कपड़े थे ये आयरन वाले, मुझे कल भी गई थी मैं देने के लिए, लेकिन आयरन वाले थे ही नहीं भैया। हमारी बिल्डिंग में ही नीचे करते हैं वो कभी कभी। तो आज मैं आ जाऊँगी देने के लिए, अगर आज मिलते हैं तो दे आऊँगी। और नोनी को भी शाम को थोड़ी सी आउटिंग करा दूँगी, क्योंकि अंदर ही अंदर थोड़ा सा ना बच्चा भी बोर हो जाता है। मेरी भी थोड़ी सी आउटिंग हो जाएगी इसी बहाने। उसको आधे घंटे के लिए तो मैं घुमा के ले ही आती हूँ शाम के टाइम पे। फिलहाल अभी तो वो सो रहा है, लेकिन उसके उठने का टाइम हो रहा है। लेकिन उसके उठने से पहले मैंने वीडियो की एडिटिंग कंप्लीट कर दी है ये। और उसके अलावा मंदिर में थोड़ी बहुत जो सेटिंग रह गई थी अंदर से क्लीन करना था, वो वाला कैबिनेट, वो भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। और चुनरी, माता रानी की चुनरी के बर्तन सूख गए, ये मैं अभी थोड़ी देर में लगाती हूँ, क्योंकि कुछ कपड़े अभी और गीले हैं जो अच्छे से सूखे नहीं हैं। तो चलिए अब मैं चाय पीती हूँ, चाय पीने का बड़ा मन कर रहा है। और हल्की हल्की सी ठंड है, मैंने इसमें थर्मल भी नहीं पहना आजकल। मतलब 2 दिन से थर्मल की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मौसम एकदम साफ़ है, धूप आ रही है, तो उतनी ठंड है नहीं है सच। तो चलिए अब चलते हैं किचन में और बढ़िया सी चाय बनाते हैं।
नोनी सो के उठ गया है, 4:30 बजे ही उठ गया है। जैसे मैं बाहर आई वैसे नोनी सो के उठ गया है। और बालकनी का ग्लास डोर मैंने लगा दिया है क्योंकि बाहर से इस टाइम पे थोड़ी हवा आती है और ठंडा लगता है। तो चाय बनाती हूँ। दोपहर के धुले हुए बर्तन ऐसे रखे हुए हैं। एक एप्पल निकाल के रखा नोनी को खिलाने के लिए, लेकिन उसने मना कर दिया, मुझे नहीं खाना है। नोनी को ना एप्पल बिल्कुल पसंद नहीं है। नोनी खाएगा बेटा एप्पल? वो एप्पल में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं है। एप्पल खाना है? ये भैंस का दूध है और ये वाला गाय का दूध है। दोनों में ठीक मलाई जमती है। मैं मलाई कलेक्ट कर लेती हूँ और जब हो जाएगी तो मैं इसका मक्खन निकाल के फिर घी बनाऊँगी। तो यहाँ पे चाय के लिए ना मैं भैंस का दूध यूज़ करती हूँ। इसकी चाय बहुत अच्छी बनती है, ज़्यादा दूध डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और गाय के दूध में ये होता है ना, कितना भी आप दूध डालो पता ही नहीं चलता था दूध डाला है या नहीं डाला। भैंस के दूध में आप थोड़ा सा भी दूध डालो ना चाय में, बहुत अच्छा कलर आता है और गाढ़ी चाय बनती है। और पीने के लिए हम यूज़ करते हैं ये वाला। इसके अलावा दही भी इसकी बहुत अच्छी जमती है। दही मैं दोनों से जमा लेती हूँ, चाहे भैंस का हो या गाय का हो। तो चाय तो फ़िलहाल मैं इसी से बनाती हूँ, इसकी बहुत अच्छी बनती है। और सब्जियों में आज सिर्फ मटर रखी हुई है, तो मैं मटर और आलू की सब्ज़ी बनाऊँगी, आलू मटर की। नोनी यहाँ पे ऊपर बैठ गया मेरे साथ। के बाद ये थोड़ा सा क्रैंकी रहता है ना, इसको टैकल करना मुश्किल रहता है थोड़ी देर तक, इसलिए मैंने इसको ऊपर बैठा दिया है। और चाय पिलाते हैं, उसके बाद सब्ज़ी की तैयारी करती हूँ, फिर थोड़ी देर नीचे लेके जाती हूँ। सब्ज़ी भी मुझे लानी थी, सब्ज़ियाँ कुछ है नहीं, अभी मैं देखूँगी आज मुझे टाइम मिलेगा तो आज, अदरवाइज़ फिर मैं कल लेके आऊँगी सब। आ रही है बेटा, लिफ्ट आ रही है अभी, ठीक है। नोनी को घूमने जाना है अभी। और करीबन आधे पौन घंटे मैंने उन्हीं को नीचे घुमा के लेके आई। लेकिन शाम के टाइम पे अब बहुत कम निकलते हैं लोग ना आजकल, क्योंकि थोड़ा बहुत ठंडा तो होता ही है, तो लोग बच्चों को लेके बाहर कम ही आते हैं। और शाम के टाइम पे काफ़ी हवा भी चल रही थी, तो फिर नोनी को मैं भी लेके आ गई। और वापस आने के बाद करते हैं डिनर की तैयारी। तो सबसे पहले प्याज यहाँ पे मैं चॉप कर लूँगी। ये मशीन काफ़ी हेल्पफुल है, आपको अगर लिंक चाहिए होगा तो मैं दे दूँगी। और जिस वीडियो में मैंने बताया था ये लिया है, तो उसमें भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। तो यहाँ पे जल्दी से कुकर में सब्ज़ी चढ़ा लूँगी मैं, सिंपल सा लहसुन प्याज जीरे का तड़का लगा के। सब्ज़ी चढ़ा दी है मैंने, आटा भी गूँथ के रख लिया था। तो इस बीच अभी डिनर करने में थोड़ा सा टाइम है, रोटी बनाने में। तो यहाँ पे नोनी को भी मैं बीच बीच में टाइम देते रहती हूँ, तो वो अपनी बुक के साथ थोड़ा सा बिज़ी रहे, इंगेज रहे। तो मैं उसको दिखा रही हूँ कौन सी पिक्चर किस चीज़ की है। तो बच्चों को इस तरह से बुक में भी बताना ज़रूरी है। हमने बुक लेके दे दी, वो खुद से कैसे सीखेंगे, तो इसलिए मैं बीच बीच में उसको बताते रहती हूँ। और मैंने रोटियाँ बना दी हैं, किचन क्लीन करना है। डिनर अभी थोड़ी देर में हम लोग करते हैं। उससे पहले नोनी ने पूरे घर का क्या हाल किया अभी मैं दिखाती हूँ आप। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। नोनी आपकी कार ये रही, शूज़ बॉक्स इधर, पूरे घर में नोनी ने टॉयज़ ही टॉयज़ फैला दिए इस तरह से। कभी कभी ना मैं थक जाती हूँ ये सारी चीज़ें समेट समेट के। ये देखो पूरा घर फैला हुआ। तो अभी मुझे आधा एक घंटा पूरा लगने वाला है ये समेटने में, क्लीन करने में, ऑर्गेनाइज़ करने में। और नोनी जो है फिर फैलाता ही रहता है बस। गुड मॉर्निंग। सुबह के 9 बज गए हैं और मैं बना रही हूँ नाश्ता, मतलब चाय बना रही हूँ। नाश्ते में मैंने अपने लिए पराठे बनाए, नोनी के लिए साबूदाना की खीर। सुबह करीबन 7 सवा 7 बजे उठ गई थी मैं, और उस टाइम से फिर मैंने चाय भी नहीं बनाई, ऐसे ही काम कर रही थी। अब ना भूख लगने लगी है, तो फिर पहले नाश्ता करते हैं, फिर मैं और काम करूँगी। मैंने झाड़ू लगा दिया है, मॉप तो बाद में ही करूँगी।
सबसे पहले नाश्ता कर ले। नाश्ता हमने कर लिया था और नोनी को मैंने यहाँ पे मैट बिछा के धूप में बिठा दिया है, क्योंकि करीबन 1 घंटा तो यहाँ पे धूप रहती है, अच्छे से अंदर तक आती है, तो बाहर बालकनी में भी बिठाने की ज़रूरत नहीं है। तो नोनी को मैंने टॉय दे के यहाँ पे बिठा दिया ताकि एटलीस्ट थोड़ी सी तो देर वो धूप में बैठ जाए, क्योंकि यहाँ धूप सेकने का कोई और ऑप्शन नहीं है और बच्चों के लिए धूप बहुत ज़रूरी होती है। इवन हमारे लिए भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन टाइम ही नहीं हो पाता, इतने सारे काम हो जाते हैं तो बहुत मुश्किल होता है। फ़िलहाल नोनी को बिठा दिया मैंने, वो अपना खेल रहा है टॉयज़ के साथ। और यहाँ पे मैं स्टोव अच्छे से क्लीन करूँगी। कभी कभी दूध, चाय, पानी गिर जाता है इसमें, तो उसके दाग धब्बे एकदम कॉर्नर में ना अच्छे से जम जाते हैं फिर, तो उनको मैं मेटल ब्रश जो होता है ना उससे अच्छे से क्लीन करूँगी। तो मेटल ब्रश से अच्छे से साफ़ हो जाते हैं और उसके बाद स्क्रब करके एक बार स्पंज लगा के अच्छे से इसको साफ़ कर लूँगी। तो स्टोव क्लीन हो गया है और दूसरी तरफ मैंने टाइल्स वगैरह, कुक टॉप सब क्लीन कर दिया। और यहाँ पे मैंने बर्तन भी क्लीन कर लिए थे। उसके बाद जो मेरा कप स्टैंड है वो मुझे क्लीन करना था। और उसके अलावा ये जो स्टील वाली शेल्फ़ है मेरी, जिसमें मैं ऑर्गेनाइज़र शेल्फ़, ये काफ़ी यूज़फुल रहती है, काफ़ी सारा सामान इसमें आ जाता है। तो काफ़ी गंदे हो रहे थे, चिकनाई जमी हुई थी इनमें, घर से आने के बाद क्लीन नहीं कर पाई थी। तो आज मैं इनको वॉश करके धूप में रख दूँगी, जल्दी सूख जाएंगे। और डेली कुछ ना कुछ टास्क लेके मैं चलती हूँ माइंड में कि मुझे आज ये चीज़ क्लीन करनी है। जैसे कि नेक्स्ट इससे पहले दिन मैंने मंदिर क्लीन किया, तो आज मैंने ये चीज़ क्लीन कर ली। तो कुछ ना कुछ छोटा मोटा क्लीनिंग अभी भी चलता ही रहता है, मतलब वो क्लीनिंग तो कभी ख़त्म नहीं हो पाती है, कुछ ना कुछ तो डेली होता ही रहता है। मैं सीधा शाम को ही आपसे मिल रही हूँ, क्योंकि दिन में 1-2 घंटे लाइट चली गई थी। पता नहीं यहाँ पे इतना लाइट क्यों जाती है। मैं नीचे शॉप में गई थी, वहाँ से कुछ छोटा मोटा सामान लेके आई, जो घर का सामान ख़त्म हो जाता है। माचिस नहीं थी मंदिर में दिया जलाने के लिए, तो वो लेके आई, और कुछ खाने पीने का सामान। और सब्ज़ी तो आज मैंने ऑनलाइन ही मंगा दी थी, क्योंकि फिर सब्ज़ी लेके जाने, मतलब सब्ज़ी की शॉप थोड़ी सी दूर है और नोनी के साथ दिक्कत हो जाती है, तो इसलिए मैंने कहा सब्ज़ी ऑनलाइन मंगवा लेते हैं। सब्ज़ी ऑनलाइन आ गई थी और उसके बाद लंच वंच करके नोनी सो गया है। अभी उठने का टाइम भी हो गया, वैसे उसका 4:30 हो गया है, तो थोड़ी देर में उठ जाएगा। तो मैं आपको बता रही थी, नोनी के लिए मैंने बर्थडे ड्रेस जो है ऑनलाइन मंगवा ली है, क्योंकि शॉप में हमने देखा था, कहीं पे पसंद नहीं आया उतना। तो हस्बैंड ने भोपाल में भी देखा था मार्केट जाके, तो वहाँ भी उनको पसंद नहीं आई, समझ नहीं आई, तो ऑनलाइन हमने मंगा लिया फर्स्ट क्राई से। और फर्स्ट क्राई के कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, मैं जब भी मंगाती हूँ। घर पे आरू के लिए भी मैंने वहीं से मंगाया था, अपने भैया के बेटे के लिए भी मैंने वहीं से मंगाया था, और नोनी के लिए भी मैंने काफ़ी कपड़े वहाँ से लिए हैं। तो उस पर पार्टी वेयर बहुत अच्छे अच्छे मिल रहे थे। तो ये है फाइनली नोनी का पार्टी वेयर ड्रेस बर्थडे के लिए। बहुत प्यारा सा है, साइज़ मैंने थोड़ा बड़ा ही मंगवाया है, क्योंकि आगे भी काम आ जाएगा। तो अभी नोनी सोया है, मैं उसको ट्राई करके देखूँगी कैसा है ये। इसके साथ में ये कैप भी है, तो ये कैप है और इस तरह का शर्ट और 3 पीस सूट है, मतलब ये बो टाई प्लस इसमें हाफ जैकेट और ये फॉर्मल शर्ट, बहुत प्यारी लगती है। तो इस तरह का शॉप में हमें मिल ही नहीं रहा था, तो फाइनली नोनी का बर्थडे ड्रेस आ गया। इसका क्लॉथ मटेरियल, फर्स्ट क्राई के क्लॉथ मटेरियल तो बहुत अच्छे होते हैं, मतलब कपड़ा बहुत अच्छा होता है, इसका क्वालिटी भी अच्छी होती है। तो ये कैसा लगा कमेंट करके बताना। तो नोनी जब तक सो रहा है, मैं किचन में आके डिनर के लिए थोड़ी बहुत प्रिपरेशन करके रख दूँगी। तो एक तरफ पैन में मैंने पानी बॉईल होने के लिए रख दिया है। मैं मिक्स वेज बना रही हूँ, गोभी, मटर, गाजर डाल के। तो गोभी जो मैंने मंगाई थी ना, काफ़ी बड़े साइज़ की उन्होंने दे दी। हम लोग जब भी लाते हैं बहुत छोटे साइज़ की लाते हैं, क्योंकि वो छोटे साइज़ की गोभी भी ना हम 2 बार में खाते हैं। ये तो फिर भी काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने सिर्फ 3 स्टेम्स इसमें से कट किए, और मेरे लिए बहुत थी ये भी, क्योंकि इसमें और सब्जियां भी मुझे मिलानी थी। तो बस इनको नमक डाल के 2-4 मिनट के लिए मैं बॉईल करने के लिए रख दूँगी। दूसरी तरफ तो मटर पील करूँगी और जो भी सब्जियां वगैरह हैं वो कट करके तैयार कर लूँगी। ओके, उठ गया है, करीबन 5, 5:30 होने वाले हैं। और मैं सबसे पहले अपने लिए चाय बनाती हूँ। सब्ज़ी मैंने कट कर ली है और पहले चाय पीते हैं, सब्ज़ी चढ़ाती हूँ, फिर जाऊँगी नोनी को घुमाने के लिए। तो यहाँ ये मैंने हल्के से स्नैक्स अपने लिए ले लिए। ये वाली जो नमकीन लेके आए हैं हम लोग, 3 नमकीन लेके आए थे, उसमें से 2 मैंने अभी खोली है। एक जो खट्टी मीठी वाली है वो तो बहुत अच्छी हो रही है। ये ना एकदम जहर है, इतनी मिर्च हो रही है, इतनी स्पाइसी है, खाना मुश्किल हो रहा है इसको। लेकिन अगर थोड़ा सा भी स्पाइसी, अगर इसमें कम, थोड़ी सी मिर्च उन्होंने कम डाली होती ना,
तो बहुत अच्छी होती है खाने में, अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी है, सिर्फ मिर्च इसमें बहुत है। तो सब्ज़ी बाद में चढ़ाऊँगी, पहले चाय पीते हैं और नोनी के लिए फिर मुझे एग बनाना है उसके बाद। और शाम के टाइम पे हल्की सी ठंड होने लगी है आजकल, होती है मतलब शाम के टाइम पे, तो इसलिए अभी मैंने ये स्वेटर पहन लिया, अदरवाइज़ इतनी ज़रूरत नहीं है दिन में पहनने की। और चाय पीने के बाद मैंने सब्ज़ी भी चढ़ा दी थी और इसके बाद मुझे थोड़ा सा टाइम यूटिलाइज़ करना था। तो ये किचन के नीचे वाली जो शेल्फ़ होती है कैबिनेट, इसको मैं क्लीन करूँगी। तो सारा सामान बहुत ज़्यादा मैसी हो रहा था, सारी चीज़ें मिक्स थी। बेलन मेरे पास 2-3 रखे हुए हैं, 2 तो बहुत पुराने हैं, उसके अलावा एक आजकल जो मैं यूज़ करती हूँ पतला वाला, ये मोटे वाले हैं, पहले मैं मोटे वाले यूज़ करती थी। तो काफ़ी टाइम से रखे ना बहुत ज़्यादा वो हो जाते हैं, लकड़ी वाले जो चीज़ें होती हैं स्पैटुला वगैरह, काले से पड़ने लगते हैं बरसात की वजह से। तो फ़िलहाल यहाँ पे मैंने इसको कैबिनेट को क्लीन करके इसमें न्यूज़पेपर बिछा दिया है। आजकल सारे स्पून भी मैं इसमें रखती हूँ। 3-4 सेक्शन बने हुए ना, तो काफ़ी सारा सामान अच्छे से आ जाता है, लेकिन बीच में मैं ऑर्गेनाइज़ नहीं कर पा रही थी घर से आने के बाद। तो यहाँ पे सारी चीज़ें अच्छे से ऑर्गेनाइज़ करके रख दूँगी। चलो चलो चलो, वेरी गुड। हल्का सा अंधेरा होना स्टार्ट हो गया, अभी 6 बज गया है। आओ बेटा। थोड़ा सा घूमने के बाद फिर हम वापस आ गए हैं और यहाँ पे सबसे पहले मैं कर्टेन लगाऊंगी और थोड़ा कोजी सा एनवायरनमेंट बनाएंगे, क्योंकि सर्दियाँ चल रही हैं, ऐसे में अच्छा लगता है घर बंद बंद सा, और थोड़ी सी गर्माहट जो होती है ना, बहुत अच्छा सा फील कराती है वो। तो यहाँ पे हस्बैंड के कपड़े भी आयरन होके आ गए थे, तो इनको मैं रख लूँगी सबसे पहले। अगर नोनी की नज़र पड़ गई तो वो सब उठा के फेंक देगा। वाले बर्तन मैंने अभी क्लीन कर दिया है, पूरा बास्केट भर गया है, और किचन थोड़ा बहुत क्लीन कर दिया है। आटा गूँथ के रख दिया है यहाँ पे। करीबन 8 बजे के आसपास मैं रोटी बनाऊँगी। और आज मैं नोनी के लिए बना रही हूँ वेजिटेबल दलिया। और नोनी के लिए मैं आजकल बहुत कम बनाती हूँ अलग से कुछ खाना, जो मैं खाती हूँ वही उसको खिलाती हूँ, लेकिन मैंने सोचा आज थोड़ा सा डिफरेंट बना देते हैं। हाँ बेटा 1 मिनट रुको। और ये है आलू गोभी की सब्ज़ी। तो ये हमारा डिनर है सिंपल सा। ये दही मैंने कल जमने के लिए रखी थी, आज जमी नहीं है, पता नहीं क्यों, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है दूध कल बहुत ज़्यादा गर्म था, मैंने उसमें ही जामन डाल दिया था। नोनी देख रहा है राइम्स। तो अब जो है इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। होपफुली आप सबको वीडियो पसंद आया होगा। और घर बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, ये समेटती हूँ और थोड़ी सी वीडियो की एडिटिंग कर लेती हूँ। तो चलिए मिलते हैं विद द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। नोनी विल से बाय बाय। बाय बोलो। बाय। इधर इधर बाय।